हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। नीट एप्लीकेशन फॉर्म का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन नीट एप्लीकेशन फॉर्म से पहले हमें क्या तैयारियां करनी है, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के क्या तैयारियां करनी है, क्योंकि काफी ज्यादा स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कंफ्यूज हैं कि क्या जो हमें राइट डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगे। तो इसी को लेकर के ये नीट के अपना पूरा कंप्लीट वीडियो हमने डिजाइन किया है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की तैयारी पहले ही करके रखनी है, जिसकी वजह से आप डॉक्यूमेंट्स को लेकर के फेल ना हो जाओ। तो आइए इस वीडियो में हम कंप्लीटली जानेंगे कि नीट 2025 से रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नीट से रिलेटेड ऑथेंटिक डेटा आपको हमारी वेबसाइट पे और हमारे YouTube चैनल के ऊपर मिलता रहेगा। मैंने मेरा टेलीग्राम चैनल भी नीचे अपने लिंक में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको रेगुलर हमारे नीट के 2025 से रिलेटेड क्या क्या तैयारियां करनी है, कैसे कैसे अपनी काउंसलिंग को ट्रैक करनी है, वो सभी आपको वहां पे डेटा अवेलेबल होता रहेगा। आइए जानते हैं किस तरीके से आपको आगे हमारे इसमें चलना है। देखिए, नीट के रजिस्ट्रेशंस जो स्टार्ट होने वाले हैं वो जल्दी हो जाएंगे, उसको लेकर के भी मेरा वीडियो जल्दी आ जाएगा। हम कल तक जो है नीट एप्लीकेशंस कब स्टार्ट होने वाले हैं उसके ऊपर भी मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि सब्सक्राइब करके जरूर उसको अपने रख लीजिए। आइए बात कर लेते हैं इसके अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कि आपको पर्सनल डिटेल, सर्टिफिकेट, एग्जाम सेंटर्स की डिटेल, वैलिड आईडी प्रूफ क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, इसके अलावा फोटोग्राफ्स आपको कैसे बनाने हैं, हैंड फिंगरप्रिंट आपको कैसे रेडी रखने हैं, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो डिटेल है वो आपको कैसे मेंटेन इसमें रखनी है। स्टेप बाय स्टेप अगर मैं चलूं तो सबसे पहले जो आती है वो आती है पर्सनल डिटेल, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट अपनी पर्सनल डिटेल को लेकर के गलत डिटेल भर देते हैं, या फिर वो ई मित्रा से अपना फॉर्म फिल करवाते हैं तो वहां पे वो अपनी ईमेल आईडी दे देते हैं ई मित्रा वाले, और बाद में ये चीज आपको दिक्कत महसूस करनी होती है। तो सबसे पहले आपको जो रखना है, अपनी एक स्पेसिफिक ईमेल आईडी तैयार करके रखें। उसके साथ साथ में मोबाइल नंबर, इसका भी बहुत यूज है, क्योंकि आपके पास में जो मोबाइल नंबर आप डालेंगे इसके अंदर वही नीट में पूरा कंप्लीटली काम आएगा। काउंसलिंग के टाइम पे आपको वही चाहिए होता है, इसलिए इसमें भी आपको गलती करने की गुंजाइश नहीं रखनी है कि नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपना कैंडिडेट का नाम, पेरेंट्स की डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, कैटेगरी, वैलिड मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों आपको यूनिक और अपनी ही डालनी है, जिससे आपको बाद में काउंसलिंग के समय पे प्रॉब्लम की नहीं फेस करना पड़े। एनुअल फैमिली इनकम, ये पोर्शन भी नीट एप्लीकेशन फॉर्म में मांगता है, तो ये चीज भी आपको तैयार करके रखनी है कि फैमिली इनकम पूछी जाएगी तो आपकी फादर से आप उसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं क्या फैमिली इनकम रहेगी, तो वो आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। अगर मैं एड्रेस की बात करूं तो परमानेंट एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस है, वो आपको अगर अलग अलग है, आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है, तो आपको अलग अलग ही वहां पे फिल करने हैं। कि काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो अभी करंटली राजस्थान में रह रहे हैं, लेकिन वो बिलोंग दिल्ली से करते हैं या हरियाणा से करते हैं, तो वहां पे आपको प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में कंप्लीटली डिटेल आपको राइट वे में ही फिल करनी है, जिससे कि कल को कोई भी कम्युनिकेशन लेवल होता है तो वो उसी तरीके से आप तक वहां पे पहुंच पाएगा। अगर मैं आगे की स्लाइड में अपने बात करूं सॉरी, फोटो कैसे आपको रखनी है। देखिए, फोटो को लेकर के, फोटोग्राफ को लेकर के भी एक रहता है कि सर फोटो हमें कैसे बनानी है। तो फोटो आपकी पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके की होनी चाहिए, जिसमें आपके कैंडिडेट का नाम शो होगा। कैंडिडेट के नाम के साथ साथ में जिस दिन की डॉक्यूमेंट्स आपका, जिस दिन आप फोटो बनवा रहे हैं उसकी डेट मेंशन होनी चाहिए। कोशिश यही करना कि लेटेस्ट फोटो हो, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में हो तो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि दूसरा बैकग्राउंड यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर के रिफ्लेक्शंस के अंदर प्रॉब्लम्स आती है। तो पासपोर्ट साइज फोटो आपको रहनी है। इसी के साथ साथ में आपको फोटोग्राफ में पासपोर्ट साइज हो गई, एक आपको बड़ी फोटो जिसको पोस्ट कार्ड साइज बोलते हैं, तो वो थोड़ा बड़ी साइज की बनेगी, वो भी आपको प्रिंट करवा करके रखनी है। अब कितनी प्रिंट करवानी है, लगभग आप 40 से 50 फोटोएं अपने पास बनवा करके रख लें, क्योंकि ये नीट एप्लीकेशन से लेकर के और आपको काउंसलिंग के टाइम तक ये फोटोएं रिक्वायरमेंट रहेंगी। तो वही फोटो यूज आएगी। तो आपको अपने पोस्ट कार्ड साइज जो फोटो है वो 3 से 4 बड़ी बना करके रखनी है, क्योंकि आपका नीट का एडमिट कार्ड जब आएगा तब आपको उसमें 2 कॉपी आपको बना करके लेकर के जानी रहेगी। अब बात करते हैं हैंड फिंगरप्रिंट की। तो हैंड फिंगरप्रिंट जब भी आप उसमें अपलोड करेंगे तो आपको इस तरीके से अपने दोनों हाथ को लेकर के वहां पे रखना होगा और उसी तरीके से आपको इसको बनाना होगा।
अगर मैं सिग्नेचर की बात करूं तो अगर आपका सिग्नेचर जैसे इस तरीके से आप अगर शॉर्ट सिग्नेचर करते हैं तो वो बिल्कुल वैलिड नहीं रहेगा। शॉर्ट सिग्नेचर की जगह आप अपना पूरा फुल फॉर्म के साथ में ही सिग्नेचर अपना वैलिड रहेगा। तो आप अपना एक सिग्नेचर पहले ही बना करके रख लें, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो सिग्नेचर अलग अलग कर देते हैं। तो ये आपको गलती नहीं करनी है कि सिग्नेचर आपका अलग अलग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसको लेकर के भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के और मार्कशीट को लेकर के। अगर मैं वैलिड फोटो आईडी प्रूफ अपार आईडी आपके लिए चाहिए, क्योंकि वैलिड ये डॉक्यूमेंट्स है आपका। अपार आईडी के लिए जो है अलग से आपका प्रोसेस है, मैं बता दूंगा इसमें किस तरीके से बनेगी वो भी आपको। और आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके पास हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप 18 प्लस हो चुके हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है। लेकिन आधार कार्ड को इस बार अपार आईडी के साथ में ऐड कर दिया गया है। वो अपार आईडी भी आप जाकर के उसके आप अपने डिजी लॉकर से भी बना सकते हैं, और वो कैसे बनेगी उसके ऊपर भी अपन विस्तृत में चर्चा करेंगे। मार्कशीट की अगर मैं बात करूं तो 10th और 12th की मार्कशीट एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि काफी स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या आती है कि उनके जो 10th की मार्कशीट में नाम है वो आधार कार्ड से मैच नहीं करता है। तो ये भी आपको चेक कर लेना है कि आधार कार्ड जो है 10th की मार्कशीट में आपके जो डिटेल आ रही हैं उसी के आधार पे वो पूरा कंप्लीट बना हुआ होना चाहिए। क्या डेट ऑफ बर्थ में तो गलती नहीं है, क्या एड्रेस में तो गलती नहीं है, क्योंकि ये काउंसलिंग के टाइम पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मार्कशीट का हो गया। अपार आईडी में मैंने आपको बताया कि अपार आईडी आपको इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर मैं सर्टिफिकेट की बात करूं कि क्या क्या सर्टिफिकेट आपको रिक्वायरमेंट होंगे एज फॉर द काउंसलिंग के टाइम पे, देखिए एक्स सर्विसमैन अगर आप है तो आपको एक्स सर्विसमैन आपको वहां पे शो करना पड़ेगा। डोमिसाइल का सर्टिफिकेट मतलब मूल निवास हो गया, आपको डोमिसाइल आपका लेटेस्ट बना करके अगर है तो बहुत अच्छा है, अगर पहले का बना हुआ है तो वो भी डोमिसाइल वैलिड होता है। अगर उसमें डेट है कहीं पे कि नहीं ये एक्सपायर होने वाला है तो आप उसको रिन्यूअल टाइमली करवा सकते हैं। पीडब्ल्यूडी अपने सर्टिफिकेट हो गए कि पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट में आपको अगर कोई आप पीडब्ल्यूडी से स्टूडेंट है तो आपको पहले ही वो बना करके रखना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही बड़ा पॉइंट होता है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि जैसे ईडब्ल्यूएस का स्टूडेंट है वो बाद में देखता है कि भाई मैं अपना अपलोड कर दूंगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से फिल कर रहे हैं या आप एससी एसटी से हैं तो आपको दोनों स्टेट का और सेंट्रल का दोनों आपको रिक्वायरमेंट होंगे एज फॉर द यानी कि नीट एप्लीकेशंस में, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़े। और यह भी ध्यान में रखना है कि जब काउंसलिंग के टाइम पे आएगा तो 31 मार्च के बाद का मानते हैं तो वो भी हमें उसमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो स्टेट एंड सेंट्रल का आपको कास्ट सर्टिफिकेट बना करके रखना है जो कि आपको नीट एप्लीकेशन फॉर्म में रिक्वायरमेंट रहेगा। अगर मैं अपार आईडी की बात करूं तो आप अपनी डिजी लॉकर से जाकर के साइन अप कर सकते हैं, उसके बाद में एजुकेशनल कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसमें आईडी क्रिएशंस का आता है। आईडी क्रिएशन में जाकर के अपार आईडी आएगी, वहां पे ये मात्र 5 मिनट का काम है। तो इसको आप जो है किसी थर्ड पार्टी से ना करा के आप खुद भी कर सकते हैं, जिससे आपको इजीली प्रोसेस ये रहेगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां कम्युनिकेट कर सकते हैं, या हमने एक फॉर्म प्रोवाइड करवाया है उस फॉर्म को भी आप फिल कर सकते हैं, जिससे हमारी टीम आपको उसमें गाइड कर देगी कि आपको कैसे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना रहेगा और आपको कैसे प्रोसेस इसमें करना रहेगा। इस तरीके से ये अपार आईडी जो है आपकी क्रिएट हो जाएगी। फॉर द डॉक्यूमेंट प्रिपरेशंस में आपको मैं इंश्योर कर दूं कि क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट रहेगा। तो आपके एक तो साइज का फॉर्मेट, आपको साइज फॉर्मेट आपको प्रॉपर रखना है। एंश्योरिंग ऑल स्कैन कॉपीज आर क्लियर एंड लेजिबल, क्योंकि आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अदर जितने भी हैं उनको अभी स्कैन कर लें, जिससे क्या होगा प्रॉपर स्कैनिंग होगी। प्रॉपर आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आप फोन से स्कैन कर रहे हैं, आप प्रॉपर स्कैनर से स्कैन यूज करना, जिससे क्या होगा कि वो आपका डॉक्यूमेंट है प्रॉपर जाएगा और प्रॉपर ही अपलोड होगा। पर्सनल डिटेल इन द डॉक्यूमेंट्स ये आपको सभी जो है वो चेक करने हैं। ये सारी चीजें होने के बाद में आपको अपनी वो बना लेनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि क्या क्या अभी आपको रिक्वायरमेंट होगा एज फॉर द काउंसलिंग के टाइम पे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के इसमें जा सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो काउंसलिंग के अंदर और अपनी नीट रजिस्ट्रेशन से लेकर के कंप्लीट काउंसलिंग में हमसे हेल्प चाहता है, तो हमारी टीम से वो संपर्क कर सकते हैं, जिससे आपको कंप्लीटली आपकी काउंसलिंग के अकॉर्डिंग कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, किस तरीके से प्रोसेस होगा, उसमें सारी चीजों में हमारी टीम आपको एक्सपर्ट में मदद करती है। क्योंकि काफी जगह अलग अलग तरह से काउंसलिंग मेंटेन होती है, स्टेट वाइज लेवल पे और ऑल इंडिया कोटा लेवल पे। तो हम गवर्नमेंट और प्राइवेट को अलग अलग करके और आपको बेटर देन तरीके से हमारी टीम इसमें गाइड करती है। और हमारा सॉफ्टवेयर जो है
है वो भी इसमें आपको यानी हेल्प करेगा, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो सके आपकी काउंसलिंग कि हमें किस तरीके से आगे इसमें जाना है। आपका बजट एनालाइजेशन करके आपको फिट कॉलेज बताते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, पीरियोडिक अलर्ट, हमारे 2 तरीके के पैकेज आपको इसमें मिल जाएंगे, जिसकी वजह से अगर आप कोई स्टूडेंट केवल हमसे हेल्प चाहता है तो उसका हेल्प के अकॉर्डिंग हो जाता है, अगर कोई प्रोसेस पूरा कंप्लीट करवाना चाहता है तो प्रोसेस के अकॉर्डिंग हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।